बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को मैं 5 पार्ट्स में करूँगा। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इसके अलग अलग पार्ट्स में बनाऊँगा। 5, 6, 7 एंड 8 ये जो 4 क्वेश्चन हैं इसके अलग वीडियो में बनाऊंगा। इस तरीके से एक्सरसाइज 17.1 5 वीडियोस में आ जाएगी। ये क्वेश्चंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि थ्योरम के साथ आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरम मुश्किल लगते हैं, तो अगर वो ये ज्योमेट्री अच्छे तरीके से कर लें तो वो एक थ्योरम करने से बच जाएंगे। तो आप इसे गौर से देखें। मैं इसको पेज के ऊपर करता हूँ, आप एक एक स्टेप फॉलो करें। जब मैं लाइन ड्रा करूँ तो आप लाइन ड्रा करें, जब मैं एंगल बनाऊँ तो आप एंगल बनाएं, और इस तरीके से एक एक स्टेप को आप फॉलो करें तो ये बहुत ही इजी है। इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैंने वीडियो में दे दिए हैं, आप उसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सिंपल जब आप कहते हैं कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है तो आप लिखें ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ मेजर्स जितने भी सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर। फिर जब आप एक एंगल बनाते हैं फॉर एग्जांपल पॉइंट एक्स के ऊपर तो आप कहें कि 8 पॉइंट एक्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, या कहें कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फिर जब आप ये एंगल बना लेते हैं और इस एंगल के साथ जो आप रे खींचते हैं, एंगल बनाने से आपको एक आर्म मिल जाएगा। अब आप इस आर्म को एक ख़ास मेजरमेंट के साथ काटना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहें विद एक्स एज आ सेंटर, यानी क्योंकि आपने कंपास एक्स के ऊपर रखा है तो वो एक किस्म का सेंटर बन जाता है। तो आप कहें के एट एक्स एन आ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। अब आपने कितना आर्क ड्रा करना है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर। फिर जब आप ये आर्क ड्रा कर लेंगे तो जो आपने एंगल के लिए रे ड्रा किया होगा ये आर्क उसको काटेगा। जहाँ पे ये रे और ये आर्क कटती है आप उसको कोई नाम दे देंगे। अगर आपने एक्स वाई पहले लाइन सेगमेंट ड्रा किया था तो जो अब आपको इंटरसेक्शन मिलेगा वो Z हो जाएगा। फिर आपने Z को X के साथ मिलाना है क्योंकि Y के साथ तो पहले ही Z मिल चुका है। तो जब आप X के साथ उसको मिलाएंगे तो आप कहेंगे कि जॉइन Z to X। तो आप अपने तरीके से इसको लिखें। अब हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। Exercise 17.1 Question 1. Construct a triangle XYZ for the following assumptions. Measurement of angle X given है 30 डिग्री, measurement of XY is equal to 3.5 centimeter and measurement of XZ is equal to 4 centimeter. तो सबसे पहले हम XY 3.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। 3.5 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 3.5। XY 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने
एक्स पॉइंट पे 30 का एंगल ड्रा करना है। एक्स पे कंपास रखें, एक आर्क लगाएं, अब यहाँ रखें और पहली आर्क को इस तरह काटें। ये 60 का एंगल है, क्योंकि हमें 30 का एंगल बनाना है तो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्शन के लिए यहाँ पे कंपास रखें और एक आर्क लगा दें। कंपास आपकी मर्जी है कि जितना खोले, लेकिन इख्तियार करें कि ना ज़्यादा खुला हो और ना बहुत कम। एक आर्क यहाँ पे लगा दें। इस पॉइंट में से और इस एक्स में से हम ये रे गुजारी, ये एंगल 30 का एंगल है। एक्स जेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये एक्स है, ऊपर जेड होगा तो हमने अब कंपास को 4 सेंटीमीटर इस तरीके से ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम 0 टू ये 4 सेंटीमीटर, कंपास एक्स पे रखें और 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाए जो इस रे को किसी पॉइंट पे काटती है। इस पॉइंट को और इस वाई पॉइंट को आपस में मिला लें। ये पॉइंट हो जाएगा z और एक्स जेड 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्रायंगल है एक्स वाई एंड जेड। पार्ट 2 में जो मेजरमेंट्स गिवन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 45, y x इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड measurement of yz is equal to 4.5 centimeter. First of all हम xy 4.2 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। पहले हमें लाइन ड्रा करनी है क्योंकि एंगल हम इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ड्रा करेंगे। तो xy 4.2, ये 4 और ये 4.2, XY 4.2 सेंटीमीटर। एंगल हम बनाएंगे 45 का पॉइंट Y के ऊपर। तो इसके लिए पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ता है। Y पे कंपास रखेंगे, इस तरह एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे कंपास रखें, एक आर्क लगाएं। ये पहली आर्क को यहाँ पे काट रहा है, फिर कंपास यहाँ रखें और इस पहली आर्क को दोबारा काट लें और इस मार्कर को ऊपर भी ले जाए। देखें आपने ऊपर भी एक लाइन ड्रा कर दी। अब यहाँ पे कंपास रखें और पहली आर्क को इस तरह काट दें। इस पॉइंट को और इस वाई को आपस में हमने मिला देना है, लेकिन डॉट से, इस तरीके से ब्रोकन लाइन। ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया है। अब हम इस 90 को बाइसेक्ट करेंगे।
कंपास थोड़ा सा खोल लें। यहाँ पे देखिए ये सारा 90 है, तो इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखें और एक आर्क लगाएं और इस पॉइंट के ऊपर और दूसरी आर्क लगाएं जो पहले आर्क को इस तरह काटती है। अब ये पॉइंट और ये वाई पॉइंट इसको आपस में मिला लें और इस तरह एक रे ड्रा कर लें। इसको थोड़ा सा ऊपर भी आप ले जा सकते हैं। ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है। लास्ट में हमने वाई जेड, ये वाई है तो जेड ऊपर होगा क्योंकि ये एक्स है, 4.5 सेंटीमीटर इसको काटना है इस रे को, तो हम 4.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये देखें ये 4 है और ये 4.5। अब आप कंपास यहाँ वाई पे रखें और यहाँ पे कट लगा दें। इस पॉइंट को जहाँ पे ये रे कटी है ये और एक्स इसको आपस में मिला लें। एक्स वाई और ये ऊपर पॉइंट जेड हो जाएगा और वाई जेड 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड है। पार्ट 3, इसमें हमने फर्स्ट एक्स वाई 3.8 सेंटीमीटर ड्रा करना है। 3.5, 6, 7 एंड 8 ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की एक्स एंड जेड। 3.8 सेंटीमीटर। अब हम जेड के ऊपर एंगल 60 ड्रा करेंगे। जेड पे हमने ये कंपास रखा और इस तरीके से एक आर्क लगाई। फिर यहाँ पे ये कंपास रखेंगे और वो पहली आर्क को जहाँ काटेगा ये 60 का एंगल है। इस पॉइंट को और जेड को आपस में मिला लेंगे और थोड़ा सा आगे भी प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक रे बन जाएगी। ये 60 डिग्री का एंगल है। ये एक्स है ये जेड है तो ऊपर वाई होगा। 4.4 सेंटीमीटर इस कैंपस को अब हम 4.4, ये 4 है और ये 4.4 हमने कंपास की मदद से ये मेजरमेंट की। अब हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे जो इस आर्म को यहाँ पे काटेगा। ये हमारे पास y है, वाई जेड 4.4 सेंटीमीटर है। इस y आपस में मिला लेंगे। ये हमारा एक्स वाई जेड ट्रायंगल बन जाएगा। अब आए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पे। पहले हमने वाई जेड इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। ये हमारे पास 4.5 एंड ये 4.6।
एक्स वाई इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट वाई पे हम 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैम्पस। पहले हम इस तरह एक आर्क ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे रखें, एक आर्क लगाएं, फिर जहाँ पे ये पहली आर्क दूसरे को काटती है इस पे रखिए और एक आर्क यहाँ लगाएं और इसको ऊपर लेकर जाएं और एक आर्क यहाँ लगाएं। अब आप यहाँ पे रखें और इस पहली आर्क को काट दें। ये पॉइंट और वाई पॉइंट इसको आपस में मिला दें। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। YZ इज 2.9 सेंटीमीटर। जब ये Y है तो Z ऊपर होगा 2.9 सेंटीमीटर। तो पहले हम रूलर और कैंपस की मदद से 2.9 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। ये 0, 3 से 1 डिग्री 1 मिलीमीटर पीछे ये हमारे पास 2.9 यहाँ रखें। यानी इसको हम कहते हैं कि Y with Y as a center draw an arc of 2.9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास Y है। ये रे जहाँ पे ये आर्क जिस पॉइंट पे इस रे को काटती है उस पॉइंट को और इस एक्स पॉइंट को आपस में मिला लें। ये हमारे पास Z है और YZ इज 2.9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल XYZ बन जाता है।